मित्रों नमस्कार। पहले मैंने एक वीडियो डाला था दिल्ली का आखिरी चुनाव। उसको आप लोगों ने काफ़ी सराहा और मुझे भी अच्छा लगा और कई लोगों ने तो ज़बरदस्त तरीके से गुस्सा भी उतारा और कई लोगों ने तो धमकियाँ भी दी थी, यदि अरविंद केजरीवाल नहीं हारेंगे तो हम कोर्ट केस कर देंगे और क्या-क्या कर देंगे, और आप पार्टी का वो काफ़ी सारा उन्होंने बखान उसमें किया था। लेकिन अंतोगत्वा जो सत्य होता है वो सत्य होता है और ग्रह जो करते हैं वो तो करते ही हैं। भेद बिन हानि ग्रह बिन चोरी और नहीं तो थोड़ी थोड़ी, ये कहावत भी है। तो बिना ग्रहों के तो कुछ होता भी नहीं है। हम तो इसके लंबे समय से कार्य भी कर रहे हैं और रिजल्ट्स भी देख रहे हैं। उस वीडियो को आप पहले ज़रूर देखना और उसके बाद फिर ये वाला वीडियो देखना। उसमें मैंने कहा था कि दिल्ली को मुख्यमंत्री महिला मिलेगी और जो भी परिस्थिति हैं वही भी बताई, और साथ ही दिल्ली के भविष्य को लेकर मैंने बहुत अच्छी भविष्यवाणी नहीं की थी। कारण है कि दिल्ली का भविष्य बहुत अच्छा है भी नहीं। ग्रहयोग बताते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली और कई सारी चुनौतियों का सामना करेगी, और अभी आपने देखा भी कि एक भूकंप का छोटा सा झटका वहाँ पर लगा और परिस्थिति भी यदि हम देखते हैं तो संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा हुआ कि वहाँ जो मुख्यमंत्री बनी हैं रेखा गुप्ता जी शपथ ले रही हैं, और संयोग भी उनकी कुंडली में अच्छे बनते हैं कि ये एक अच्छी स्थिति में यहाँ पर आएंगी और दिल्ली का भविष्य संवारने में कुछ अच्छा योगदान प्रदान करेंगी। आज मैं दिल्ली की कुंडली और रेखा गुप्ता जी की कुंडली का अध्ययन करके बतलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में दिल्लियों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और दिल्ली की जनता को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि यह चुनौतियों का सामना आप ठीक तरह से कर सकें और आने वाले भविष्य को आप बहुत अच्छे से संवार सकें। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं दिल्ली की कि दिल्ली का होना क्या है, क्योंकि इसके बाद ही फिर रेखा जी की बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो पहले जो कुंडली है वो दिल्ली की है। 13 फरवरी 1931 को दिल्ली का जन्म हुआ है। तुला लग्न में, तीसरे स्थान पर चंद्र शुक्र शनि हैं, चतुर्थ भाव में बुध हैं, सूर्य पंचम भाव में हैं, राहु छठे स्थान पर, गुरु हैं भाग्य स्थान पर, मंगल हैं दसम भाव में और केतु हैं द्वादश भाव में। और अभी 2011 से 2030 तक शनि की महादशा दिल्ली को अभी चल रही है। ये जो कुंडली बनी है दिल्ली की, इस कुंडली में कुछ विशेषताएं भी हैं। तो अभी का जो समय है बहुत ठीक समय भी नहीं है। 2011 से शनि की महादशाएं जो चल रही हैं, ये शनि की महादशा बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रही है। आपने देखा कि 2011 के बाद जो स्थिति वहाँ की बननी शुरू हुई, उस समय की सरकार थी वो भी बहुत कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद तो फिर आप पार्टी जो विराजमान हुई, इन्होंने तो सिर्फ बकवास करने के अलावा कुछ किया ही नहीं। नदी को आपने देखा होगा विष घोला, दूसरे प्रदेशों से आया, इस तरीके के स्टेटमेंट आए। वहाँ जो सरकारें बैठी हो, जब दिल्ली की कोई बात करे तो आसपास से बोलते हैं प्रदूषण दिल्ली में नहीं, आसपास से यहाँ पर आ रहा है। यमुना हमारे यहाँ गंदी नहीं है, पड़ोसी देश ना, पड़ोसी प्रदेश हमारी यमुना को गंदा कर रहा है, उसमें जहर मिला रहा है। इस प्रकार के स्टेटमेंट आपने यहाँ पर सुने होंगे। आतंकी देखे होंगे, शाहीन बाग आपने यहाँ पर देखा होगा। लगातार बांग्लादेशियों की स्थिति बढ़ती हुई यहाँ पर देखी होगी, रोहिंग्याओं की स्थिति बढ़ती यहाँ पर देखी। तो इस प्रकार से दिल्ली को सिर्फ मूर्ख बनाया गया कि फ्री का नल, फ्री का पानी, बिजली, बस दो चार चीज़ें फ्री की पकड़ा दी और नाना प्रकार से नेगेटिव स्थिति वहाँ पर बनाई गई। चूँकि शनि है, शनि की महादशा चल रही है, तो ऐसा ही होता है। कोई भी व्यक्ति आता है, झूठ बोलता है, मूर्ख बनाता है, चला जाता है। और शनि चूँकि एक तरह से शुद्र ग्रह है, दूसरी तरह मेहनती ग्रह है, तो यहाँ नौकर ग्रह होने के कारण लगातार दिल्ली को इन राजनेताओं के द्वारा छला गया और स्थिति वहाँ पर नेगेटिव होती चली गई। अब यहाँ 16 जनवरी 2025 से शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा है 2027 तक। ये जो दिल्ली है अब 25 से लेकर 27 तक बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहेगी। शनि में राहु, राहु में शनि मानसिक विकार का एक कारण बनता है, मानसिक तनाव का एक कारण बनता है और नाना प्रकार की बीमारियों को ये जन्म देता है। ये स्थिति अब दिल्ली के साथ यहाँ पर होने वाली है। नई सरकार के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। पहले तो पुरानी 10 साल की सरकार ने 15 साल से जो नेगेटिव काम किए उनको संभालना, और विपक्ष भी धूर्तता की पूरी हदें पार करेगा
एक भी सत्र चल जाए तो मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरा सत्र चला पाएंगे। बदतमीजियों की पराकाष्ठाएँ होंगी और जो बात नहीं होंगी उसके लिए बकवास होगी। कई जगह रोड जाम होंगे, कई बार हड़तालें होंगी, तो थोड़ी सी सख्ती यहाँ पर बरतनी होगी, तब जाकर इन नेगेटिव लोगों पर पार पा पाएंगे। अन्यथा दिल्ली का भविष्य अभी तो ये दिखता है। दूसरी, मैंने पहले भविष्यवाणी कहा था दिल्ली तहस नहस होने के योग बनते हैं, तो तहस नहस का संकेत भी है कि कहीं भगवान ना करे, लेकिन परिस्थिति बता रही है कि यहाँ एक बड़े भूकंप का संकेत आ रहा है। दूसरी स्थिति बताती है कि यहाँ पर आतंकी हमले, विस्फोट की स्थिति का भी संकेत मिल रहा है। तीसरी स्थिति बताती है यहाँ इस बार की गर्मी भी खतरनाक रूप लेने वाली है, बारिश भी खतरनाक रूप लेने वाली है। तो ये जो कुछ कुदरती स्थिति भी बन रही है, यह भी 2 साल तक दिल्ली के लिए बहुत अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में नई सरकार के सामने नाना प्रकार की चुनौतियां खड़ी होंगी और उस चुनौतियों से कैसे निपट पाएंगे, उसके लिए तो एक सरकार को भी बड़े संघर्ष से गुजरना होगा। साथ ही यहाँ की जनता को भी सरकार के साथ चलना होगा। विरोध और विद्रोह करने से दिल्ली का कुछ भला नहीं होने वाला है। दिल्ली का भला होगा सिर्फ सरकार को सहयोग करने से, तभी यहाँ पर स्थिति सुधरने के संकेत मिलते हैं। अन्यथा नेगेटिव योग यहाँ पर अधिक दिखते हैं। न सरकारों का कुछ बिगड़ता है, न नेताओं का कुछ बिगड़ता है, न अधिकारियों का कुछ बिगड़ता है। आम जनता ही इस चीज़ को भुगतती है। तो थोड़ा सावधान, सजग आप भी रहें, सावधानी विशेष रूप से बरतें, और जो भी मैंने घटनाएं बताई इनके प्रति भी आप सजग रहेंगे तो आप अपने नुकसान से आप बच पाएंगे। अब दूसरी मैं कुंडली देखता हूँ कि अब नई सरकार आई है, नई सरकार का गठन हो रहा है, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी हैं। इनकी कुंडली क्या कहती है दिल्ली के संबंध में। तो सबसे पहले देखते हैं रेखा जी की कुंडली, जो है 19 जुलाई 1974 की। जन्म का समय इनका सुबह 7:59 पर, और हरियाणा में इनका जन्म हुआ है। अब इनकी कुंडली में जो ग्रह योग है इस प्रकार है। सिंह लग्न है, लग्न में मंगल है, राहु चतुर्थ भाव में है, गुरु सप्तम भाव में है, केतु दसम भाव में है, शनि चंद्र बुध शुक्र एकादश भाव में है, सूर्य है द्वादश भाव में। और अभी इनको केतु की महादशा चल रही है 2 मई 2025 तक। 2 मई 2025 के बाद शुक्र की महादशा होगी 2045 तक। 2 मई 2025 से 2 सितंबर 2028 तक शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा रहेगी। अब जो ग्रह योग रेखा जी के बनते हैं दिल्ली के साथ तालमेल बैठाने में, एक तो बहुत अच्छा संकेत यही है कि लग्न में सिंह राशि का मंगल संकेत अच्छे देता है। व्यक्ति अच्छी व्यवस्थाओं को करता है और अपने बुद्धिमत्ता के दम पर जो भी कार्य करता है उसमें सफलताएं इसको अच्छी मिलती हैं। यहाँ नेगेटिव स्थिति बनेगी शुक्र की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा में, क्योंकि अभी दिल्ली भी नेगेटिव स्थिति में जा रही है और किसी भी ग्रह की महादशा में उसी ग्रह की अंतर्दशा बहुत अच्छी नहीं होती है। तो शुक्र में शुक्र का जो अंतर चलेगा यह भी रेखा जी की कुंडली में बहुत बेहतर नहीं है, तो उन्हें नाना प्रकार के द्वंद्वों से दो हाथ करने पड़ेंगे। बिना शक्ति के दिल्ली पर नियंत्रण ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर चूँकि उनकी राशि मिथुन आती है, मिथुन राशि वाला व्यक्ति ठोस निर्णय लेने में थोड़ा सा कमज़ोर होता है, पर यहाँ पर ठोस निर्णय करने होंगे। और एक स्थिति यहाँ नेगेटिव रेखा जी की कुंडली में बनती है, मिथुन राशि लग्न में मंगल। ये संकेत देता है कि व्यक्ति हवाई के लिए बहुत अच्छे बना लेता है, लेक्चर बहुत अच्छा दे लेता है, लेकिन जब काम करने वाली बात आती है तो यहाँ बाधाएं बहुत आती हैं और परिस्थिति नेगेटिव होती जाती है। सबसे पहले तो संगठन के साथ जुड़कर चलें। अपनी अलग से दिमाग लगाया तो लग्न का मंगल ही व्यक्ति को खा डालता है। तो सबसे पहली बात कि जहाँ भी अपने सलाहकार रखें, तो सलाहकार बहुत मजबूत होना चाहिए। वृश्चिक राशि के 1-2 सलाहकार रख लें तो बहुत ही अच्छा है। और ऐसी स्थिति में जो भी निर्णय कर रहे हैं ठोस निर्णय करने की स्थिति यहाँ पर बनती है। और भ्रष्टाचार के मामले में बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। कारण है कि पुरानी सरकार भ्रष्टाचार के बेस पर ही गिरी है और पुरानी सरकार के लोग नंबर 1 के झुटेले हैं और नंबर 1 के अफवाहें फैलाने वाले हैं। और जरा सा भी कहीं कोई लूप होल दिखा तो चिल्लाना शुरू कर देंगे। उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो इस भ्रष्टाचार में आपको बहुत गंभीरता के साथ निर्णय करने होंगे। यहाँ पर आप कमज़ोर दिखाई देते हैं, इसमें थोड़ी सी स्थिति आपको सुधारनी होगी।
पार्टी के साथ तालमेल बिठाना, संघ के साथ तालमेल बिठाना, जनता के साथ तालमेल बिठाना, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी जो शुक्र की महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा में आपके लिए भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा। उसमें इनको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि संकेत यहाँ भी मिलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यदि स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव होती हो तो इनके बदलने की चांस नहीं है। शुक्र में शुक्र है, यदि 2027 सितंबर इन्होंने निकाल लिया तब तो फिर एक 5 साल शासन कर जाएंगे, अन्यथा सितंबर 27 से सितंबर 28 के बीच में मुख्यमंत्री पद से ये जा सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। एक स्थिति है सप्तम भाव में चलता हुआ रेखा जी का गुरु। इसमें संकेत बहुत क्लियर है। छठे दूसरे स्थान का स्वामी बुध है जो एकादश भाव में है। परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति में इन्वॉल्व बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा ये नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव होने भी होगी जब गुरु सप्तम भाव में होता है तो परिवार वाले ही मिलकर व्यक्ति के कैरियर को चौपट करते हैं और उसमें परिस्थिति नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की है, यदि परिवार वाले कहीं भी शामिल होंगे तो नुकसान की स्थिति इसमें बनती है। सिर्फ सलाहकारों के माध्यम से काम चलाएं, उसमें आपको लाभ जल्दी मिलेगा बनिस्बत उनके कि अपने परिजनों को इसमें शामिल करें। एक स्थिति बनती है चतुर्थ भाव में चलते हुए राहु, जिसने आपको मुख्यमंत्री बनाया और जिसने स्थिति को मजबूत बनाया, और आने वाले समय में भी राहु प्रतिष्ठा में वृद्धि लगातार करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव है। अब राहु भ्रमणवश जो मूव करेंगे वो कुंभ राशि में सप्तम भाव से जाएंगे, तो ये जीवन साथी को भी तनावग्रस्त रखते हैं। साथ ही जिन लोगों से हमारे संबंध होते हैं उन संबंधों में भी दरारें आना शुरू होती हैं, तो उन संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदारी आपको थोड़ी सी उठानी पड़ेगी कि सबसे सतत संपर्क आपको बना रहे, चाहे पार्टी के लोग हों, चाहे संघ के लोग हों और चाहे आपके व्यक्तिगत लोग हों। इंडस्ट्री के क्षेत्र में जरूर अच्छा काम होगा, धन के क्षेत्र में अच्छा काम होगा। दिल्ली इस मामले में थोड़ा सा ठीक आ रहा है, लेकिन अभी जो काम दिल्ली में करने हैं, काम बहुत करने हैं। हस्तिनापुर एक तो वैसे भी श्रापित जगह है और द्रौपदी का यहाँ पर श्राप है, तो वो क्षेत्र लगभग वहीं सारी जगह पहुँच जाता है और इसमें बहुत कुछ दिक्कतें तो आती हैं और इसकी आँच दिल्ली तक भी आती है। कोई भी काम दिल्ली का एक शुभ होता है तो एक अशुभ काम वहाँ पर जरूर होता है। दिल्ली कभी भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रह पाती है। प्रदूषण होता है तो ज़बरदस्त हो जाता है, बारिश गिरती तो ज़बरदस्त हो जाती है, गर्मी आती तो ज़बरदस्त हो जाती है। तो ये स्थिति अभी भी बन रही है। यहाँ पर कुशल प्रशासक होगा तो इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएगा और प्रशासन के लिए मेहनत करने की आवश्यकता होगी। तो अभी जो स्थिति बन रही है, पहली स्थिति तो यहाँ यह बनती है कि इनको यदि लंबी राजनीति करनी है तो जनता से सतत संपर्क करना होगा और अपनी अहंकार को एक तरफ रखना होगा और काम बहुत तेज़ी के साथ करने होंगे। लगातार यात्राएं करें, लोगों के साथ संपर्क में रहें। जैसे केजरीवाल जी का आपने देखा, जरा सी कोई बात होती लेके टीवी पर आ जाते थे स्पष्टीकरण देने, तो वो तो उनका एक नेगेटिव रोल था कि वहाँ तो देश को निपटाने के लिए ही उनकी व्यवस्थाएं की गई थी, तो ऐसा चल रहा था। पर आपको सही में लोगों के संपर्क में आना पड़ेगा, उनकी समस्याओं से आपको जुटना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। और आपने जिस तरह से पानी की अव्यवस्थाओं को पहले आपने देखा कि जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में पानी नहीं जा रहा है, लगातार नल टैंकरों की व्यवस्था थी। जहाँ आतंकवादी विरोधी लोग, आतंकवादियों के लोग थे, बाहर से आए हुए लोग थे, बांग्लादेशी थे, रोहिंग्या शरणार्थी थे, उन कैंपों में लगातार पानी की व्यवस्था हो रही थी। ये सब भी तालमेल आपको बैठाने पड़ेंगे। तो बड़ी नेगेटिव स्थिति से चलकर आप पॉजिटिव स्थिति में पहुँच रहे हैं और संकेत हैं ग्रह के कि ये आपको उतनी लेवल तक काम नहीं कर पाने दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी जो नेगेटिव स्थिति बनती है ये बनती है कि शुक्र यहाँ पर कमज़ोर हैं, मेहनत बहुत अधिक कराएंगे तब सफलता के योग बनेंगे, और थोड़ी सी भी लापरवाही होंगी तो सितंबर 27 से 28 के बीच में आपको कुर्सी खोनी पड़ सकती है। तो यहाँ ये स्थिति बन रही है। तो रेखा जी की कुंडली के जो विश्लेषण है उसमें तो संकेत अच्छे हैं कि व्यक्तिगत रूप से ग्रह योग अच्छे हैं, सूर्य का योग भी बहुत अच्छा है, लाभ स्थान पर शनि चंद्र बुध शुक्र यह भी अच्छे संकेत दे रहे हैं और इस पद पर पहुँचे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण भी है और सामना आप कैसे करते हैं ये भी स्थिति बनती है। ग्रहों का तालमेल भी वैसे पक्ष में है, लेकिन जब कार्य कर रहे हैं तब थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है।
इन सब का विशेष ध्यान यहाँ पर रखना होगा। दिल्ली की कुंडली में दिल्ली के लोगों के लिए ज़बरदस्त चुनौतियाँ आने वाली हैं। सबसे पहला तो विपक्ष की बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा ये घपलत फैलाएंगे और आप ही को परेशानी खड़ी करेंगे। परेशानी जनता को खड़ी होती है, नेताओं का कुछ नहीं होता, ये बकवास करके चले जाते हैं। बार बार दिल्ली को जाम करना, बार बार विवादास्पद स्थितियों को बनाना और लगातार नेगेटिव रोल निभाना, ये विपक्ष का काम होने वाला है। ऐसे समय में आपको तालमेल बैठाना होगा। आप शासन के साथ हैं, विपक्ष के साथ में, या देश के साथ में, या खुद के साथ में, उन सब में आपको तालमेल बैठा के यहाँ पर काम करना होगा। मौसम की मार तेज़ी से पड़ने वाली है, तो उसकी व्यवस्थाएं भी आपको करके रखनी होगी। आर्थिक संकट अवश्य नहीं है, व्यवस्थाएं आपकी बहुत अच्छे से हो जाएंगी, लेकिन व्यवस्थाएं तब हो पाती हैं जबकि आप स्वयं व्यवस्थित रहें। तो एक संकेत यहाँ यह भी मिलता है कि शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये जनता में भी अनावश्यक विद्रोह खड़ा कर देता है। शाहीन बाग की जो स्थिति थी वहाँ भी यही था कि एक दंगा हुआ और सारी स्थिति नेगेटिव होती चली गई, रोड जाम होना शुरू हुए, जाम के कारण परेशानी आई। तो यहाँ पर सरकार को सख्त रहने की आवश्यकता है। जनता सड़कों पर उतरेगी तो स्थिति और नेगेटिव होती जाएगी। तो और दूसरी स्थिति है, दिल्ली अभी बहुत नेगेटिव स्थिति में, बहुत सारे हथियार वहाँ पर भरे पड़े हैं। पिछले 10 साल में जो काम हुआ है वो दिल्ली को लूटने और दिल्ली को अरेस्ट करने का काम हुआ है, ना कि दिल्ली को सुरक्षित रखने का काम हुआ है। तो आपको इन सब चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि ग्रहयोग बताते हैं कि घर में कैसी स्थिति चल रही है, तो वो स्थिति बहुत ठीक नहीं थी। और यही कारण है कि इतनी जमावट करने के बावजूद भी दिल्ली की जनता सजग रही और उन्होंने केजरीवाल सरकार को टाटा बाय बाय बोल दिया। अन्यथा ये जो 5 साल यदि ये सरकार आ जाती तो बहुत बुरी पोजीशन में दिल्ली पहुंच गई होती। अभी कम से कम ग्रहयोग संयोग ऐसे हैं कि आप लोगों की मेहनत रंग लाई और सरकार का सत्ता परिवर्तन हुआ, स्थिति फिर ठीक हुई। अब आने वाले समय में जो मैंने बताया है, इस प्रकार की चुनौतियों का सामना दिल्ली को करना पड़ेगा। और इससे पहले भी मैंने जो वीडियो डाला था उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, तो मिलाकर ये पूरा एक वीडियो दिल्ली पर हो जाएगा। मित्रों, आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।